जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों, आज का कलाम खुदा, कलाम पाक, जो कि हमारा मजमून चल रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, ये सिलसिला जारी और सारी है शॉर्ट वीडियोस का। खुदावंद यीशु मसीहा हमें जो गहरे भेद और मुकाशफात अता फरमाता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमें उसी तरह कलाम खुदा में से ना एक नुक्ता बढ़ाया जाए और ना घटाया जाए, आपके सामने पेश किया जाए। तो दोस्तों, मजमून जो कि सीरीज एक चल रही है कि जिसके कान हो वो सुनने के रूह कलीसिया उसे क्या फरमाता है, और जिसका टॉपिक है आज कि यीशु मसीह खुदा का बेटा। अब हमारे बहुत सारे गैर अक़वाम के लोग और हमारे मसीही लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि एक्चुअली बेटे का मतलब क्या है। हमारे गैर अक़वाम के जो भाई बहन हैं वो ये समझते हैं कि फ़ौरन उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जैसे क्या खुदा की कोई बीवी थी। उनका सवाल ही ये होता है। खैर, उनकी तो समझ में आती है क्योंकि वो दीन मसीहत से दूर हैं। लेकिन हमारे जो मसीही लोग, जिनमें याहवे विटनेस और उनके आसपास के कुछ लोग हैं, उनकी ये जहनियत अजीबोगरीब बनी हुई है कि वो कहते हैं कि जस्ट ये एक बेटा है, उसके बाद ये खुदावंद नहीं, ये खुदा नहीं, ये खालिक नहीं, ये मालिक नहीं। खैर, इस पे हम तवील वीडियोस कर चुके हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीहा पर्सनैलिटी है खुदा की, वो खुद खुदा है। लेकिन आज हम लिटरली देखेंगे कि बेटे हैं वो, और बेटे का मतलब क्या है और बेटे हैं कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि देखें अर्नस्ट भाई, बेटे तो हम भी हैं, बेटे तो फरिश्तगान भी हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये बेटा कैसा है, हम बेटे कैसे हैं, फरिश्तगान बेटे कैसे हैं, या कौम बनी इसराइल बेटे कैसे हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा पेश करता हूं। और आयत मुकद्दसा पेश करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि खुदावंद यीशु अल मसीहा खुदा है रूहुल कुदुस, और यहोवा पाक एलोहीम खुदा, ये पर्सनैलिटीज़ हैं एलोहीम खुदा की। बाप, बेटा और रूहुल कुदुस एलोहीम खुदा की पर्सनैलिटीज़ हैं। ये तीनों ही खुदा हैं। गो के ये तीन खुदा नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ग्रंथियों की किताब में लिखा है कि जिसके अंदर खुदा का रूह है वो यीशु मसीहा को खुदावंद कहेगा, और जिसके पास नहीं वो उसे मलाउन ही कहेगा। जो यीशु मसीहा को खुदावंद नहीं कहते, खुदा नहीं कहते, वो डेफिनेटली उसको मलाउन ही कहते। चाहे वो कहते हैं हम बेटा कहते हैं, चाहे वो कहें हम नबी कहते हैं, ए टू जेड यहाँ पे बात क्लियर कर देती है बाइबल मुकद्दस के एंगल से देखें तो। अच्छा, खैर, अब हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। और बेटा, बेटे लफ्ज का मतलब है निकला हुआ। बेटे लफ्ज का क्या मतलब है? निकला हुआ। अब खुदावंद ने हमें भी बेटा कहा, खुदावंद ने कौम बनी इसराइल को भी बेटा कहा, खुदावंद ने फरिश्तगान को भी बेटा कहा, खुदावंद ने तमाम इन चीज़ों को बेटा कहा जो खुदावंद ने खलकत की। अब मैं आपके सामने एक और बात रखता हूं कि हवा का बाप कौन है। हवा जो एयर हम लेते हैं, ऑक्सीजन का बाप कौन है, आग का बाप कौन है, बिजली का बाप कौन है, समंदर का बाप कौन है, पहाड़ों का बाप कौन है, बिजली जो आसमानी बिजली है उसका बाप कौन है, बादलों का बाप कौन है, सियारों का बाप कौन है, गैलेक्सी का बाप कौन है, पूरी यूनिवर्स का बाप, फरिश्तगान का बाप, हमारा बाप, आपका बाप, हर एक चीज जो इस कायनात में आप देखते हैं, जिसका नॉलेज रखते हैं, उन सभी का बाप खुदावंद, खुदा यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप है। और अब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह किस तरह इनके बेटे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप खुदावंद यीशु मसीह को बेटा कहते हैं, तो बेटे तो हम भी हैं। और जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीहा मरियम मुकद्दसा से पैदा हुए, जो कि एक वसीला थी खुदावंद यीशु मसीहा को दुनिया में लाने का, तो गो के आगे चल के वो खुद ही कहती है कि ये मेरा मुनंजी है, ये मेरा निजात देने वाला है। वो पूरी अपने ही अल्फाजों से कह रही, जो मेरे पेट में है ये मेरा निजात देने वाला है। गो के निजात सिर्फ खुदा के पास है, वो अपने अल्फाजों से खुद ही बयान कर रही हैं। आप याद रखिए, इस तरह के सवालात जो हैं करते हैं लोग, ठीक है करते हैं, उनकी कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन जब एक कलाम सामने आ जाए तो उनको चाहिए इस कलाम को पढ़ना, पढ़ के तब ईमान लाए तो फिर मजा है। अगर नहीं पढ़ते, अपनी तनकीद की ऐनक को नहीं निकालते, तो फिर वो जाने और उनका खुदा जाने। हमारा काम है बताना। अब देखते हैं कि दोस्तों के बेटा किस किस बार, क्या क्या और किस किस तरह कहा गया। पहले हम देखते हैं अपने ही बारे में और कौम बनी इसराइल के बारे में। हम जो जेंटाइल्स, जो गैर अक़वाम से सुनकर ईमान लाए, जो बकौल खुदावंद यीशु मसीहा के मुबारक हैं, वो जो सुनकर ईमान लाते हैं,
हमें क्या खुदावन कहता है और जिनको खुदा ने चुना उनको क्या कहता है, यानी कौम बने इसराइल और जेंटाइल्स यानी गैर अक़वाम से हम। तो मैं आपके सामने पहली आयत मुक़द्दसा पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की किताब, मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमियो के नाम खत, उसका 8वां बाब, उसकी 14वीं से 17वीं आयत तक। दोस्तों इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आज देखते हैं आप बहुत सारी बिद्दात हैं, बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जो खुदा के कलाम से नहीं, वो खुदा के बेटे नहीं, भले वो अपने मुंह से कहते रहे। जो खुदा की रूह की हिदायत से चलता है, जो किताब मुक़द्दस की हिदायत से चलता है, जो नुक्ता एक बढ़ाता ना घटाता है, जो तरफदारी नहीं करता, वो खुदा का बेटा है। खैर 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं बल्कि जिसमें फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी अहबाब कहकर पुकारते हैं। रूह जो खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं। क्या करें? दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। दोस्तों बहुतेरे लोग मसीही ऐसे हैं जो कहते हैं कि दुख आ गया, तकलीफ आ गई। मसीहियत का नाम ही दुख है, मसीहियत का नाम ही तकलीफ है, मसीहियत का नाम ही कांटों पर चलना है। मसीहियत में कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां को, बैंगलोर्स को, रुपया पैसा नहीं है। मसीहत का मतलब है दुख उठाना। आपने खुद ही इस इस्तबाक में पढ़ा। वो कि हमारा टॉपिक है कि बेटा, तो यहां पर 15वीं आयत में लिखा है कि हमें ले पालक होने की रूह दी गई, जिससे हम उसे ए बाप यानी ए अब्बा कहते हैं। हम ले पालक हैं। हम क्या हैं? ले पालक हैं। हम ले पालक हैं, लेकर पाले गए, अडॉप्ट किए हुए गैर अक़वाम से जो खुदा उनकी तरफ राग़िब हुए। अब ये तो हो गए हम जेंटाइल्स, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो कहते हैं कि मुबारक है वो जो सुनकर ईमान लाए। उसके बाद हम देखते हैं कौम बनी इसराइल के बारे में खुदा क्या फरमाता है। रोमियो ही की किताब, इसका अगला चैप्टर जो है 9वां बाब, उसकी 1 से 5वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों। मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुदुस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर हो कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रोह से मेरे कराहती हैं, खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं और ले पालक, वो इसराइली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रोह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबसे ऊपर और अब तक खुदा महमूद है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर इस इस्तबाक में आप पढ़ते हैं कि खुदावंद फरमा रहा है कि कैसे हम भी ले पालक हैं, कौम बनी इसराइल भी ले पालक है। अब मैं आपको और ज़्यादा बढ़ाकर बताता हूँ। कौम बनी इसराइल भी ले पालक, आप भी ले पालक, मैं भी ले पालक, तमाम कौमें ले पालक, फरिश्तगान ले पालक, आग, बिजली, हवा, गैलेक्सी, यूनिवर्स में जितनी भी आप कायनात में लश्करान को देखते हैं, मामूरी को देखते हैं, चाहे आसमान, ज़मीन या ज़मीन के नीचे पानियों की हो, सबकी सब इंसान समेत सभी ले पालक हैं, लेके पाले गए, अडॉप्ट किए गए। अब यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम तो ले पालक हैं। हम क्या है? ले पालक हैं, हम अडॉप्ट किए हुए हैं। अब बेटे का मतलब क्या है? निकला हुआ। बेटे का मतलब क्या है? निकला हुआ। अब गो के याद रखिएगा, हम ले पालक हैं। आदम को आप सभी जानते कैसे बनाया, हवा को आप सभी जानते कैसे बनाया, और खुदा ने उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाया। कितनी बड़ी एजाज की बात है। अब सुनिएगा गौर से कि ये है बेटा और ये है बेटी। तमाम खलकत को अपने हाथों से बनाया और कहा मैं इनका मालिक और खालिक हूं, मैं इनका मालिक हूं, मैं इनका बाप हूं, मैं इनका बनाने वाला हूं। गो के ले पालक, हम उससे लेकर निकले हुए हैं। अब जो सगा होता है, जो निकला हुआ होता है, उसके बारे में मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। करंथियों की किताब, मुकद्दस पौलुस रसूल ही की मार्फत लिखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस रसूल ने नहीं लिखा। अब लिखा है नहीं लिखा वो खुदा बेहतर जानता है। हमें यह पता है लिखवाने वाला खुदा खुद है, खुदा का रूहुल कुदुस है, खुदा यसू अल मसीहा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इब्रानियों का खत, उसका 1 बाब और उसकी से 4 से 5वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक में क्या लिखा है। और फरिश्तों से इस कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया,
क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन, लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, हमारे मसीही परेशान हो जाते हैं और हमारे गैर कौम के भाइयों को मौका मिल जाता है, कहते हैं देखिए बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है। समझिए, हमारे दिमागों के अंदर अकल जो है ना, उसको इस्तेमाल करने की बात है। क्योंकि एक तरफ खुदावंद कह रहा है कि मैंने कब फरिश्तों से कहा कि आज तुम मुझसे पैदा हो, फरिश्तों को वो पिछले पुराने अहदनामा में बेटा कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि कब मैंने कहा बेटा। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर बात हो रही है सगे की, यहां पर बात हो रही है जो निकला हुआ है, यहां पर बात हो रही है जो निकला हुआ है। अक्सर मिसाल लोग देते हैं, शेर से निकला शेर तो वो शेर ही होगा, इंसान जो निकला है वो इंसान ही होगा बेशक, और जो खुदा से निकला है वो क्या होगा? जो शेर से निकला वो शेर, जो इंसान से निकला वो इंसान, और जो खुदा से निकला वो खुदा। यहां पर खुदा बगैर है कि मेरा बेटा, मैंने किससे कहा तू आज मुझसे पैदा हुआ है। खुदा ने वो इख्तियार, खुदा ने वो तमाम एबिलिटीज, खुदा ने तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स, खुदा ने तमाम वो खसूसियात किसी इंसान को, किसी फरिश्ते को नहीं दी, जो अपने बेटे, खुदा के बेटे यीशु मसीहा को दी, क्योंकि वो खुद खुदा है, खुदा से निकला हुआ खुद खुदा है। कम अकल लोग कहते हैं ये 3 है, ये 2 है, उनकी अकलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आप आइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे 3 है, 4 है, या 1 है, या वाहिद खुदा है। नहीं तो किताबें मुकद्दस को पढ़िए, आपके घरों पर पड़ी हुई है, खासकर याहवे विटनेस और उनके आसपास के। तो सुनिएगा गौर से, खुदावंद कहता है आज तू मुझसे पैदा हो, यानी कि तू मेरे से निकला हुआ है, मेरे से निकला हुआ। यीशु अल मसीहा नहीं कहते लूका की इंजील में कि अब आप इन पर जाहिर करके मैं तुझसे निकला हूं। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीहा इस तरह बेटे यानी कि निकला हुआ, खुद भी खुदा कहलाते हैं। खुद भी क्या कहलाते हैं? खुदा कहलाते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीहा, बेटे का मतलब है निकला हुआ। बेटे का मतलब क्या है? निकला हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम ले पालक, सारी कौमें ले पालक, हर एक इंसान ले पालक, हर एक चरिंद परिंद ले पालक, हर एक फरिश्तगान ले पालक, पूरी कायनात ले पालक। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीहा एक अलग किस्म के बेटे हैं। वो इस तरह बेटे हैं कि निकला हुआ, यानी खुदा से निकला हुआ, यानी खुद खुदा। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। और एक बड़ी खास बात आपसे कहे चलूं, बड़ी खास बात आखिर में कहे चलूं, आप और मैं ले पालक हैं, आप और मैं ले पालक हैं, आप और मैं ले पालक यानी अडॉप्ट किए हुए, यानी सोतेले, यानी कहीं से पकड़े हुए हम ले पालक हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिंदा खुदा का बेटा उसका सगा था। उसने ले पालकों के लिए, जो गंध से बनाए गए, जो मट्टी से बनाए गए, उन गंधों के लिए, हम गंधों के लिए अपना सगा बेटा कुर्बान कर दिया। यह है मोहब्बत, अपना सगा बेटा कुर्बान कर दिया, यह सगी मोहब्बत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? किसी ने अपना सगा बेटा कुर्बान कर दिया सोतेलों के लिए, और सोतेले मैले, गंदे, और सगा बेटा पाक है। समझ रहे हैं इस बात को कि मोहब्बत की पीक और मोहब्बत का आखिर कहां तक पहुंच गया? यह वो मोहब्बत का स्टैंडर्ड है जो कायनात में ना कभी कोई कर सका, ना कर सकता है, और ना करेगा, और हमारे लिए शर्म की बात है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा पूरी कायनात के लिए बख्श दिया, जो कि गुनाह में थी। जो अपने लिए सोचता है वो सबसे बड़ा शैतान है, जो अपने लिए सोचता है वो सबसे बड़ा इब्लीस है। क्योंकि खुदा ने कहा मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए कुर्बान किया, तुम दूसरों के लिए क्या करते हो? दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।